नमस्कार दोस्तों, आज के अपडेट के अनुसार बीती रात ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन के जरिए फिर से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दूसरी ओर यह दावा भी किया जा रहा है कि बहरीन में स्थित अमेरिकी कमांड हेडक्वार्टर को भी ईरानी हमले में निशाना बनाया गया और उसे भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इसी के साथ कुछ हलकों में यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि कहीं यह घटना किसी गुप्त परमाणु परीक्षण से तो जुड़ी नहीं है। हालांकि इस तरह के दावों की अब तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थान ने पुष्टि नहीं की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने मध्य पूर्व में स्थित अपने सभी अमेरिकी दूतावासों को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। बताया जा रहा है कि बढ़ते तनाव और संभावित हमलों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया है। दूतावासों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका ईरान पर इससे भी ज्यादा कड़ा और बड़ा हमला करेगा। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-2 का युद्ध में इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल बेहद तेज गति से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, जिससे उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इसी के साथ ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खौरमशहर 4 के इस्तेमाल की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल ने इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नुकसान की वास्तविक स्थिति को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्पेन और यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को अपने एयरबेस या एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए करने की अनुमति नहीं दी है। अगर यह खबर सही साबित होती है तो इसे कूटनीतिक स्तर पर एक अहम संकेत माना जाएगा, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि कुछ यूरोपीय देश इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी ईरान के सरकारी प्रसारण चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ दावों के अनुसार यह हमला इजरायल की ओर से किया गया और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि यह चैनल अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगातार खबरें प्रसारित कर रहा था। दूसरी ओर ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस खबर के तुरंत बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है और लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल परिवहन होता है। ऐसे में अगर इस मार्ग पर बाधा आती है तो सप्लाई प्रभावित होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से यह दावा किया गया है कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में 500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया गया है। हालांकि इस दावे की अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कौन कौन से देश खुलकर किसके समर्थन में सामने आते हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेंगे या क्षेत्रीय ताकतें जैसे ईरान और इजराइल के साथ अन्य देश भी खुलकर खड़े होंगे। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो सकती है और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव सीमित रहता है या बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। बने रहिए मेरे साथ हर बड़ी और ताजा अपडेट के लिए।